जय श्री राधे। इस वर्ष गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी और कहते हैं गणेश जी को 10 दिन के लिए ही क्यों विराजित किया जाता है? आइए इस कथा को हम सब लोग श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, श्री वेदव्यास जी के मन में सुंदर महाभारत जो ग्रंथ है उसको लिखने की प्रेरणा आई। उन्होंने सोचा अगर मैं खुद ही स्मरण करके उसको लिखता रहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्यों ना एक काम करूं, मैं बोलता जाऊं और कोई लिखता जाए। उसके लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बुद्धि में निपुण हो उसी व्यक्ति को बुलाया जाए, क्योंकि केवल लिखना नहीं है, उसको सोच समझकर लिखना है। तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी का आवाहन किया और गणेश जी आए। गणेश जी ने अपना पूछा कि वेद व्यास जी आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो श्री वेद व्यास जी ने कहा मैं सुंदर एक महाभारत जो ग्रंथ है उसकी रचना करना चाहता हूँ, मैं बोलता रहूंगा और आप क्या बैठ करके उसको लिखते रहिएगा। गणेश जी ने कहा ठीक है लिखूंगा, लेकिन एक शर्त पे लिखूंगा। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि वेद व्यास जी जैसे ही बोलते बोलते आप रुक जाएंगे तो उस समय क्या होगा, मैं कलम छोड़ दूंगा और उठ करके चला जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने सोचा भाई लिखवाना भी है इनसे, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है गणेश जी, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। व्यास जी ने भी कहा भाई मेरी भी एक शर्त है। कहते जो भी मैं आपको श्लोक बोलूंगा ये नहीं कि आप उसे बस लिखते चले जाएं, आपने उसको अपनी बुद्धि से परखना है, समझना है, उसी के बाद आपने उसको लिखना है। तो श्री वेदव्यास जी क्या करते कि हर प्रत्येक अपने ग्रंथ का जो 100वां श्लोक है उसको बोलने की शैली कुछ ऐसी थी कि उसका शब्द तो कुछ और थे और अर्थ कुछ और निकलता था। तो वो इस काम को करते। कहते हैं श्री गणेश जी ने श्री महाभारत ग्रंथ कब लिखना प्रारंभ किया? कहते भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिस तिथि को कहा जाता है गणेश जी का प्रागट्य भी हुआ है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को लिखना प्रारंभ किया और संपन्न कब हुआ? भादव मास के ही शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, जिसको हम सब लोग कहते हैं अनंत चतुर्दशी। कहते हैं यह जो संपूर्ण ग्रंथ था 10 दिनों में यह लिखकर संपूर्ण हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, गणेश जी भैया 10 दिन तक अपने स्थान पर बैठे रहे, कहीं और गए नहीं, हिले डुले नहीं। तो उस समय क्या हुआ, गणेश जी के संपूर्ण शरीर पर धूल मिट्टी, भैया जितनी भी वहां पर हवा वायु चल रही थी उससे सब उनके ऊपर धूल मिट्टी आ गई। और बैठे बैठे 10 दिन तक अगर कोई व्यक्ति भैया 1-2 घंटे भी बैठे तो उसका शरीर अकड़ जाता है। तो गणेश जी तो भैया 10 दिन तक अपने स्थान से हिले नहीं। कहते उनका जो शरीर था वो जड़वत हो गया, अकड़ गया और पूरे शरीर पर धूल मिट्टी जमा हो गई। तो कहते उस समय श्री वेदव्यास जी ने क्या किया, उनको लेकर के कहां पर गए? सरस्वती नदी में। और सरस्वती नदी में उनको बिठाया। जो उनके शरीर पर भैया धूल मिट्टी आदि थी, स्नान आदि करने से वह सब समाप्त हो गई और गणेश जी अपने इस कार्य को संपूर्ण करके वापसी भैया माता पार्वती और भोलेनाथ के पास चले गए। तो वही जो 10 दिन थे वही गणेश चतुर्थी की तिथि से लेकर अनंत चतुर्दशी की तिथि जो इस वर्ष 2023 में 19 सितंबर 2023 से लेकर के 28 सितंबर 2023 तक की रहेगी। ये 10 दिन वो होते हैं जिसमें हम सब लोग गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को लेकर के आते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन जाकर के उनका विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन केवल कहते हैं कि भैया वो जो विग्रह है उसका ही होता है, लेकिन वास्तव में गणेश जी सदैव हमारे आसपास ही रहते हैं और हमारे जीवन में गणेश जी की बहुत ही अधिक महत्वता है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर गणेश जी को प्रसन्न करना चाहता हो तो वो केवल 2 काम करे, और 2 काम कौन से हैं? कहते हैं नित्य प्रति गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गणेश जी को भैया मोदक बड़े प्रिय हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाता है, कहते हैं उसकी जो बुद्धि है वह बड़ी ही तेज हो जाती है और वो किसी भी चीज को पढ़ता है आदि कुछ भी काम करता है तो बड़ी जल्दी उसके मस्तिष्क में वो वस्तुएं आ जाती हैं। और हमारे जो गणेश जी हैं वो सब प्रकार की सिद्धियां देने में भी सामर्थ्यवान हैं। तो आप किसी प्रकार की भी सिद्धियां चाहते हो तो गणेश जी की उपासना अवश्य करें। जय श्री राधे।